77 का चुनाव हारने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जब 78 में कांग्रेस आई बनाई तो तमाम लोग बिहार के गए थे, कहा कि गरीब गुरबे में जाओ, दलितों में जाओ, आदिवासियों में जाओ, माइनॉरिटी में जाओ, इन लोगों में जा करके कांग्रेस का प्रचार प्रसार करो, हमारी नीतियों का प्रचार प्रसार करो और कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो अपना खर्चा करके 1000 रुपया 2000 रुपया इस महंगाई के ज़माने में खर्चा करके दिल्ली तो आता आप ये कह रहे हैं कि मतलब कांग्रेस के अंदर बीजेपी और आरएसएस के लोग घुस गए? स्लीपर सेल है। ये तो राहुल जी कह चुके हैं कि भैया जो बारात के घोड़े हैं वो बारात में रखो, जो रेस के घोड़े हैं उनके मैदान में उतारो। तो क्या रेस के घोड़े इसी टाइप के हैं जो उत्तर प्रदेश में तमाम कई ऐसे विवादित जिलाध्यक्ष बनाए गए कि आए दिन धरना प्रदर्शन इस्तीफा तमाम तरह का हो रहा। इससे क्या कांग्रेस मजबूत होगी? आपके पास बूथ स्तर तक कार्यकर्ता है नहीं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, तीनों प्रदेशों को मिला दीजिए तो कितने सीटें होती हैं? आप बताइए। 40 सीट है बिहार में, 80 सीट है, 120 सीट हो गया। आप आइए, 28-29 सीट यहाँ, 28 सीट के करीब यहाँ है। राजस्थान में 25 है, हरियाणा में 10 है, पंजाब में 13 है। तो कुल मिला करके आप अच्छे लोगों को और ग्रामीण स्तर तक आपकी नीतियां फैलें, तब और बूथ स्तर तक आपके हों। आप मुझे बताइए कि जब इस तरह से काम धाम करेंगे और निर्णय आपको सख्त लेना पड़ेगा, चाहे वेणुगोपाल हो, अविनाश पांडे हो, धीरज गुजर हो, या तौकीर आलम हो, या विश्वविजय हो, दिनेश सिंह हो, अनिल यादव हो, ये सब कांग्रेस के हितैषी कभी नहीं हो सकती। मैं दावे के साथ अरे भाई, किसी ठाकुर की उत्तर प्रदेश में हैसियत है जो जा करके योगी का विरोध कर जाएगा? बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। अरे अखिलेश यादव को तमाम ठाकुरों ने दगा दिया। 7-8 जो अब चले गए, उसमें एक पांडे जी थे, वो भी चले गए, रायबरेली से विधायक रहे, ऊंचाहार से। तो इस आप कह रहे हैं ठाकुरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बताइए, भंवर जितेंद्र सिंह जिस भी प्रदेश में योगी को देखकर आप इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं? आप मुझे बताइए, आप खुद दिमाग से सोचिए कि कांग्रेस की इस दशा के लिए जिम्मेदार कौन है? आपका ढुलमुल रवैया जिम्मेदार है। आपको इंदिरा जी और संजय गांधी से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है अगर आप संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। अरे महाराज, मैं तो सुनता हूँ, यही कनॉट प्लेस में 77-78 में ये कनॉट प्लेस मार्केट बंद कराई जा रही थी, आंदोलन चल रहा था, और संजय गांधी और उनके तमाम लोगों पर दिल्ली पुलिस ने जो कहर बरपाया था, जिसमें सैकड़ों लाठियां संजय गांधी जी को लगी थी। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि राहुल जी, आप संघर्ष तो बहुत अच्छे आदमी हैं, नेक दिल इंसान हैं, आप जनता का भला चाहते हैं, आप सेकुलरिज्म के धरोहर हैं, आप सेकुलरिज्म का जो है झंडा बुलंद करते हैं, आप देश हित की बात करते हैं। आपने जो पार्लियामेंट में बयान दिया कि चाइना 400 किलोमीटर एरिया को कब्जा कर लिया है और देश का प्रधानमंत्री मौन है, आपने जो टैरिफ की मुखालफत की, उससे आने वाले समय में देश में जो मंदी आएगी, आपने मुद्दा तो सही उठाया, और भविष्यवाणी भी जो करते हैं वो सफल होती है, वो सत्य साबित होती है। तो कांग्रेस को रिफाइन कीजिए। कांग्रेस में छुपे हुए घर में काकरोच घुस जाता है तो स्प्रे मारते हैं नहीं, तो ये सब काकरोच हैं। आप इनके देखिए, इनको कोई गम है? कोई गम नहीं है। आप बताइए, जिस तरह से गौरव गोगोई जी ने बयान दिया, काबिले तारीफ है। राजा बड़िंग ने बयान दिया, काबिले तारीफ है। और लोगों ने बयान दिया, काबिले तारीफ है। तमाम काबिले तारीफ है। मुस्कुराते हुए अखिलेश यादव जी ने बयान दिया, काबिले तारीफ है। तो कुल मिलाकर के आपको ये चिन्हित करना पड़ेगा कि कौन बारात का घोड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के बनाने में और लोगों का योगदान नहीं रहा होगा, रहा, लेकिन बेनिफिट उन लोगों ने लिया। आज तमाम कांग्रेस मलाई काट करके और दौलत इकट्ठी करके बीजेपी में भाग गए नहीं, चाहे हो जितिन प्रसाद हो या और हो सरदार बिट्टू सिंह हो और इस तरह के तमाम लोग हैं। तो हमें ऐसे मौका परस्तों से सावधान रहने की आवश्यकता है।